Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribai Gajera English Medium School. Today we are going to discuss about standard 10th and subject science. So today's our topic is लेंस formula and magnification. लेंस का जो फॉर्मूला है वो हम देखेंगे और मैग्निफिकेशन है उसके बारे में भी हम देखेंगे. As we have a formula for spherical mirrors, we also have formula for spherical lenses. जैसे हमने spherical mirror के लिए जो फॉर्मूला है वो हमें फाइंड किया था और हमने उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी काउंट किए थे, वैसे ही हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी एक फॉर्मूला है. दोनों क्वाइट सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हमें याद रखना है अच्छे से, क्योंकि मिरर और लेंस का दोनों का फॉर्मूला आपस में मिल ना जाए. दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ. ये जो फॉर्मूला है हमें तीन जो टर्म्स है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें देता है. कौन से तीन टर्म्स है? ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसे हम u से डिनोट करते हैं, इमेज का डिस्टेंस जिसे हम v से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ जिसे हम f से डिनोट करते हैं. द लेंस फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और लेंस का फॉर्मूला हमारा ये रहा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. The lens formula given above is general and is valid in all situations for any spherical lenses. और ये जो लेंस का फॉर्मूला है वो जनरल है, यानी सब के लिए अप्लाई होता है, सभी सिचुएशन में अप्लाई होता है और सभी स्फेरिकल लेंसेज के लिए ये अप्लाई होता है. टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़. लेकिन यहाँ पे क्वांटिटीज़ है, लाइक इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो वो हमें लेंस के हिसाब से लेने हैं, तो वो हमें यहाँ पर एक ध्यान रखना है. वाइल पुटिंग नंबर्स वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लेंसेज. जब हम यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज़ तो हमें वो लेंस के हिसाब से करनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो एक बात है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. सो इट वॉज द लेंस फॉर्मूला. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन हमने मिरर के लिए भी देखा था. आज जो हम मैग्निफिकेशन देखेंगे वो है लेंस के लिए मैग्निफिकेशन. द मैग्निफिकेशन produced by a lens similar to that for spherical mirrors. जो मिरर के लिए हमने मैग्निफिकेशन देखा वही सेम है लेंस के लिए. इज़ डिफाइंड एज, और इसको अगर हम डिफाइंड करना हो, व्याख्यायित करना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं दैट रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन. रेशियो किसका? रेशियो हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट, और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है उसे हम कहेंगे मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल m. अगर हमें मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम स्मॉल m से कर सकते हैं. If h is the height of the object and h dash is the height of the image given by a lens, then अगर h है वो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है और h dash है वो हमारी इमेज की हाइट है, तो हम कह सकते हैं नीचे का फॉर्मूला m इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज h dash डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h. Magnification produced by a lens is also related to the object distance u and the image distance v. जो मैग्निफिकेशन है
वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के साथ भी रिलेट करता है। अगर हमें कहना है तो हम ऊपर का जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं स्क्रीन पर दिखा रही है वो भी कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन u। v हमारा है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस और u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम ये भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल सिनेरियो अबाउट लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए इतने जो टर्म्स है वो काफ़ी है। अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो, अगर नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो प्ले करके देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 10.3 हमारी जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम डेटा साथ में ही कलेक्ट करते जाएंगे। अ कॉन्केव लेंस हमें यहाँ पर दिया है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो जैसा हमने कहा है कि कॉन्केव लेंस है उसके लिए हमें फोकल लेंथ लेनी है, ऑलवेज हम नेगेटिव लेंगे। पिछले ही वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था कि कॉन्केव लेंस के लिए जो हमारी फोकल लेंथ रहेगी हमेशा नेगेटिव रहेगी और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस में, और फोकल लेंथ हमें दी है 15 सेंटीमीटर। तो हम नीचे डेटा है उसमें देख लेंगे फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u फाइंड करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। हमें इमेज है वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर मिले तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना चाहिए, यानी हमें इमेज डिस्टेंस यहाँ पर दिया है, कितना दिया है 10। इमेज डिस्टेंस हम ऑलवेज माइनस लेंगे, तो इमेज डिस्टेंस यानी कि v हमें दिया है -10। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, और मैग्नीफिकेशन भी हमें फाइंड करना है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रख देंगे हमारा लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो u को हम अकेला करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे हम 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है, लेकिन 1/v है लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से प्लस होगा। लेकिन अगर हम 1/u को हमें माइनस है उसको पॉजिटिव करना है तो हम इक्वेशन को थोड़ा चेंज करेंगे, तो हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। इतना सिंपल मैथ्स आपको आता होगा, बराबर। ओके, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/u है तो वो तो हमें फाइंड करना है। 1/v हमें दिया है 10, तो लेंगे 1/10। माइनस की साइन है तो माइनस की साइन वैसे ही रहेगी। 1/f, तो f की वैल्यू है 15, लेकिन माइनस लेना है तो -15। अब हम देखें 1/-10, यहाँ पर 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस 1/15। तो 1/u 10 और 15 का एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम हमें मिलेगा 30। तो ऊपर आएगा 10 है, 10 के वहाँ हमें 30 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा -3 + 2। हमें इमेज डिस्टेंस मिलेगा u इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू -1/30।
30, तो हमें u चाहिए, तो u इज़ इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, जो हमें मिल गया। u ही है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो thus the object distance is 30 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन चाहिए, मैग्नीफिकेशन m हमारा फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, वो हम पुट करेंगे। मैग्नीफिकेशन m इज़ इक्वल टू v अपॉन u। हमें यहाँ पर हाइट ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट नहीं दी है, तो हम यहाँ पर काम चला लेंगे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। तो m इज़ इक्वल टू v अपॉन u। v क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस कितना है -10, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड किया, कितना मिला -30। तो 10 अपॉन 30 1/3 इज़ इक्वल टू +0.33। यहाँ पे पॉजिटिव साइन shows that the image is erect and virtual। पॉजिटिव साइन है वो हमें दिखाती है कि जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट है और वर्चुअल है। द इमेज इज़ 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज है वो तीसरे भाग की है, किससे, तो ऑब्जेक्ट से। ये न्यूमेरिकल था। आगे के लेक्चर में भी हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक।